थोड़ा इधर साइड 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 साइड। चल चल हम लोग चलेगा मन लेकिन हम आ गया अपन को हेलो 5 मिनट निकल लगे इथों 5-7 मिनट
अरुण कातिल नौजवान सारे राष्ट्र के लिए क्षति है। एक जवान एक सिपाही को तैयार करने के लिए कितनी लगन और कितनी मेहनत से उसका प्रशिक्षण होता है और वो जान हथेली पर लेकर के अपने देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। और वो भी विडंबना ये कि एवलांच के कारण बेवक्त आकस्मिक और जाहिर है परिवार के लिए भी ये क्षति झेलनी कोई सरल नहीं है, जैसे आपने दृश्य देखा। परंतु मुझे लगता है कि ये संदेश उन लोगों के लिए भी होना चाहिए जो शायद भारत में रहते हुए भी कभी कभी भारत माता के लिए शहीद होने वाले इन युवाओं के प्रति उस प्रकार की श्रद्धा अर्पित नहीं कर पाते, या अपने जाने अनजाने में कुछ इस प्रकार के कथन उनके मुख से निकलते हैं जो इन युवाओं की कुर्बानी को इसके बजाय कि उसको श्रद्धांजलि दें, कहीं ना कहीं उसका तिरस्कार करने का कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्र इस प्रकार के युवाओं की त्याग का कोई ऋण तो नहीं अदा कर सकता, परंतु हमारे मन में सच्चे लगन के साथ इनके प्रति श्रद्धा रहे और भारत माता के प्रति समर्पण रहे। कम से कम इतना हम कर सकें, मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि रहेगी। सरकार की तरफ से कोई मदद परिजनों के लिए निश्चय ही सरकार के पास एक प्रकार की पद्धति है, उसके अनुकूल सेना की ओर से भी और सरकार की ओर से भी भरपूर प्रयास किया जाएगा। अब जो जान की भरपाई है वो तो पूरी नहीं की जा सकती, नवविवाहित युवा था ये, परंतु उसके अतिरिक्त न केवल सरकार बल्कि समाज की ओर से भी, हमारे संगठन की ओर से भी यदि किसी चीज़ की आवश्यकता हुई तो पूरा सहयोग रहेगा। बहुत दुख है इस बात का कि इतनी बड़ी दुर्घटना और हमारे यंग बच्चे, और ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवान हैं अरुण जी, मुझे बहुत दुख है। और बाकी इसके साथ जितने भी जो हमारे लोग इनके साथ बच्चे थे, सबका दुख है कि अभी इनकी शादी सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी और 1 महीना यहाँ रहे, 2 महीने यहाँ से पहले गए हुए हैं घर में, और 6 साल सिर्फ अरसा हुआ इस नौजवान का सर्विस में, और 6 साल के बाद इस नौजवान बच्चे की शहादत हो गई, शहीद हो गए। और एक बड़ी मैं कहता घाटा है हमें और उस परिवार को, बहुत ज़बरदस्त घाटा है। अभी उसके पिताजी थोड़ी देर पहले वही रिटायर होके, वो भी आर्मी पर्सनल हैं, वो रिटायर होके आए, और 2 भाई हैं जे, और एक छोटा भाई है उसने अभी ग्रेजुएशन की है, तो वो भी बेरोज़गार घूम रहा था। और ये मैं कह सकता हूँ ये नेचुरल क्लाइमेटी इतनी डैमेज कर गई कि इतने परिवारों को ज़ख्मी कर गई और सारी ज़िंदगी का एक मुसीबत बना दी गई। मैं इस बात के लिए इंतहाई तकलीफ़ में हूँ, दुख में हूँ कि मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बच्चा, और बच्चा इस परिवार को मैं बड़े नज़दीक से जानता हूँ, जो मेरे वोटर भी हैं, मेरे सहयोगी भी हैं, साथी भी हैं, तो इतनी तकलीफ़ है। और हमारे यहाँ के सरपंच पंच सारे 7-8 दिन बड़ी मुश्किल से उनकी माँ को, परिवार को इन्होंने संभाल के रखा। मैं अपने इलाके के लोगों का भी शुक्रिया करूँगा कि जिन्होंने ये पता तक नहीं लगने दिया कि उसकी मौत हो चुकी है और शहीद हो चुके हैं, कि और उनके पिता का कितना जिगर है। मैं कहता हूँ फौजी आदमी है, स्ट्रांग मैन, इज़ अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, कि उसने अपने आप को इतना मजबूत रखा कि परिवार को संभाला रखा, क्योंकि अदरवाइज़
ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इसमें तो कोई राजनीति, कोई पॉलिटिक्स का तो कोई लेना देना तक नहीं है। ये तो भगवान की हाथ में की मर्जी है कि कैसे कैसे होना है। लेकिन फिर भी सरकार को जितनी ऐसे नौजवानों की, जितनी भी परिवार को एक एक उनके घर को नौकरी मिलनी चाहिए, कारोबार मिलना चाहिए, ताकि वो परिवार अच्छा आगे ज़िंदगी बसर कर सके। क्योंकि वो बच्ची है, जंग है। अभी 3 महीने की शादी के बाद यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, जो आप भी बच्चे सारे नौजवान बच्चे इंटरव्यू ले रहे हो, जो बेहतर जानते हो कि क्या हाल होता है। तो मैं इस बात के लिए तकलीफ़ आपके साथ जाहिर करता हूँ और यही कहता हूँ परमात्मा इनको शक्ति दे, ताकत दे, मजबूती दे, ताकि ये सदमा बर्दाश्त कर पाएँ और अपने घर को आगे चला पाएँ।